आरएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज इसके कल हम लोगों ने 18 क्वेश्चन को कर पाए थे, 18 क्वेश्चन। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को करना शुरू करेंगे। बात ये है कि जो प्रश्न नंबर 19 है जिसे आज हम लोग करेंगे, 19 वाला जो प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। बात यह है, कुछ दिन टेस्ट हो रहा है, टेस्ट लड़की दे रही है, बात लड़की टेस्ट दे रही है। और जानते आज के जमाने में लड़की टेस्ट दे रही, अच्छा नंबर लाएगी, देखना क्या हो रहा है। बात यह है कि जब टेस्ट देती है तो दो विषय उसमें होते हैं, और एक गणित है और दूसरा अंग्रेजी है। कह रहा है प्रश्न क्या, चलो पढ़ते हैं कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। योग 30 है किसका? जो दोनों विषय के अंक हैं। कौन कौन से? गणित माना गणित में x और अंग्रेजी में y है, तो इसका दोनों का जोड़ कितना दिया है? 30 दिया। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर बोला है कि गणित में जो है, अगर गणित में मान लीजिए, अगर मैं इसको अगर फर्स्ट ना मानूं तो यहां से अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग बातें ये करेंगे। अब देखिए नीचे क्या और क्या बोल रहा है प्रश्न। प्रश्न में बोल रहा है कि यदि उन्हें गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अगर गणित में 2 अंक अधिक, यदि क्या बोला है, गणित में 2 नंबर ज्यादा, तो भैया गणित वाला इसको मान लो, ये गणित मान लो और ये अंग्रेजी मान लो। अगर गणित में 2 नंबर ज्यादा पाए होते तो x प्लस कितना 2। अगर ये गणित में 2 नंबर ज्यादा पाते और अंग्रेजी में 3 नंबर कम पाते, 3 नंबर कम पाते, तो दोनों का गुणनफल दिया है कितना? 200 कितना दिया लाला? 210 दिया है, 210। अब देखो इस x के जगह पर हम लिखेंगे 30 माइनस y, तो इस x के जगह पे लिख दो। समीकरण सेकंड हो गया, इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण सेकंड में एकदम आसान तरीके से देखते रहिएगा। समीकरण जो सेकंड है, इस समीकरण सेकंड में जहां पर x है, उस x के जगह पर हम 30 माइनस y और प्लस 2 और y माइनस 3 ऐसा लिखेंगे 210। यहां से इसको घटा दीजिएगा, नहीं जोड़ देंगे। अब क्या होगा, दोनों इसमें जोड़ेंगे भाई, और इसकी वैल्यू इसमें जोड़ गई। चलो 30 तो 32 हो गया ना, 32 माइनस y और यहां लिखेंगे y माइनस 3 बराबर कितना? 210। ठीक है, इसका गुणा करो। जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा 32 का गुणे y में तो आएगा 32 का y, फिर 32 का 3 में करेंगे तो 32 तिहाई 96, ये 96 लिखेंगे। और फिर इसका y का करोगे तो माइनस y का स्क्वायर, इस y का गुणा इसमें करोगे प्लस में लिखोगे कितना कितना लिखोगे? 3y बराबर 210। एक बात है, यहां से 32 और 3 35 हो जाएगा। ये आप इसको यहां पर लिख रहे हैं, लिखेंगे कितना? y का स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर, और उसके बाद 32 3 35 प्लस कितना लिखेंगे? 35 का y, और उसके बाद प्लस 96, और उधर से लेके जाएगा 96, उधर तो प्लस हो जाएगा, तो बात बोलेंगे क्या? माइनस का 96 ना 96, और उधर से ए इधर चलाया तो माइनस 210। अब यहीं पर आपको हुई होगी कंफ्यूजन। ध्यान से देखिएगा, आप सारी बातों को मैं एकदम सेम वैसे ही लिखा हूं। मैंने यहाँ पर y के साथ माइनस था, देखो यहाँ भी y के साथ माइनस है। 3 और 32 को जोड़िएगा 35 हो जाएगा, जो 35 है यहाँ लिखा है यहाँ। और आगे देखिए 96 के साथ माइनस में इधर से जब उठा उधर ले गए 210 को, तो इसको मैंने क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया। और जब माइनस से माइनस जुड़ करके प्लस नहीं होंगे लल्ला, माइनस माइनस जुड़ के माइनस ही होंगे, लेकिन हाँ ये जुड़ करके माइनस होंगे। अगर माइनस माइनस गुणा होता तो प्लस हो जाता, लेकिन अब इधर लिखेंगे माइनस का y स्क्वायर प्लस 35y
और माइनस 96 में 10 जोड़िए 106, 306 आएगा टोटल। 306 हो गया ना लाल, जोड़िए 306 हो जाएगा, हाँ बराबर 0। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पर आप -1 का गुणा कर दो। जब -1 का गुणा करने का मतलब कुछ लोग यहीं पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ पर अब मैं गुणा कर दे रहा हूँ, इसमें इसका गुणा कर दे रहा हूँ, माइनस का गुणा कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो चिन्ह परिवर्तन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। y का स्क्वायर कर देंगे तो -35 y माइनस प्लस हो जाएगा कितना 306 बराबर कितना 0। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? देख के बताइएगा। अगर मैं इन संख्याओं को, अगर 35 है ना, 35 को 2 भाग में तोड़िएगा और इसका गुणा करके बताइए कितना हो रहा है। एक 17 माइनस में रखो और 18 भी माइनस में रखो। आप इस दोनों का वर्ग करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिएगा मैं अगर लिखना चाहूं तो इस बात को कहेंगे 17 पचे 85, 17 छक्का 102 है ना भाई, 17 पचे 85 होता है, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136 का 6 हासिल लगा 136 ऐसे लिखते 1 3 6 हासिल लगा 13, 17 का नाम 17 और 13 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। मतलब ये बात सही है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे y और यहां पर लिखेंगे y, दोनों को बंद कर देंगे बराबर 0। तो y की वैल्यू हो गई 17 और y की वैल्यू हो गई 18। ये बात हो गई। तो अगर y का मान किसी एक में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा और गणित अंग्रेजी के दोनों विषय के नंबर मिल जाएंगे। बस यही x y का मान निकालना था। इसी x का मान y का मान इसमें रख दो तो y का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, ठीक है। दोनों मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस यही मान निकालना था। चलो सवाल नंबर ये था 19 हो चुका। हम लोग सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। चलो आइए लाल सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। एकदम आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, और आप सुनते जाइए, देखते जाइए और इस आज प्रश्नावली को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि कल से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेसियन पढ़ना है। कौन सा भैया? एपी पढ़ना है। तो कल इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए आज जरूरी है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। चलो 20वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम दमदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन 20 का, अच्छा 20 में भी 3 पार्ट है, अलग अलग 2 पार्ट है। तो एक 20 का और 20 का, हाँ 20 में 2 पार्ट है। चलो पहला कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज है भाई, और इस समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है। अरे भाई समकोण त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये आपका आधार हो गया और ये आपकी ऊंचाई हो गई। बोला है सवाल वाला, आधार अगर जो भी होगा उससे ऊंचाई जो है 7 कम होगी। और इस कर्ण का मान दिया है कि नहीं दिया है? हाँ कर्ण का मान 13 दिया है। कितना? 13 दिया है। अब भैया ये बता दो, इसी की आधार और ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है यार। पाइथागोरस का प्रमेय दुनिया जानता है, दुनिया जानता है पाइथागोरस का प्रमेय, सब लोग जानते हैं। तो अगर पाइथागोरस का प्रमेय जानते हो तो आप कहोगे क्या, कर्ण 13 का स्क्वायर बराबर लिखोगे यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 7 का स्क्वायर कर दो। लाल इतना आसान है, बस ध्यान से देखना। आप कहेंगे 169 बराबर कहेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस 49 आ जाएगा और माइनस 14 एक्स लिख देंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -14 यक्स और प्लस कितना 49। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से इस दोनों को जोड़ दूं तो आप देखो, अब यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं लाल। अरे यार ये बताओ, मैंने इसको गुणा किया ना, सो तो नहीं रहना यार, इसको मैंने गुणा किया, इसको ये बचपन की ही गलतियां का एहसास अगर आज होता है तो होता ही रहेगा भाई। इस चीज को एहसास ही ना करिए, उसको मन और दिल दिमाग में उतारिए और उस चीज को इतने लेवल पर ले जाइए, सोचिए करिए, तभी होगा। अब क्या करेंगे, बचपन में पढ़े नहीं, बचपन में ये वाला स्क्वायर आया नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद किए नहीं, आज समस्या हो रही है। दर्द आज ही नहीं, आगे बहुत दिन तक बना रहेगा। यह दर्द अगर आज मिटाने हैं
इस दर्द को खत्म करने हैं तो अभी से मेरी बात मान लीजिए, इसको स्क्वायर को रट लीजिए, इसको चीज को समझ लीजिए। ये सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको मैंने ऐसे लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और ए बी करेंगे 7 दूनी 14x हो गया, और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, अब इसके आगे इतनी बातों को सोचते सोचते इस मसरफ पे आ चुके हैं कि आप ये कहेंगे कि ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 169, उसके बाद ये आएगा 2x का स्क्वायर माइनस कितना कहोगे लल्ला 14x प्लस कितना करोगे 49 करोगे। अगर मैं इस बात को कह दूं 49 को उठा के अगर मैं इधर कर दूं तो 49 को जब घटा दोगे 169 में से 49 को घटाइएगा, देखिए कितना आ रहा मेरे लाल, घटा के देखना। 9 में से 9 गए 0 आता है, सब लोग जानते हैं। और फिर दूसरा अंक 6 4 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 लिख दीजिएगा। आपकी इच्छा करे तो जैसे बचपन में घटाते थे वैसे घटा के चेक कर लीजिएगा, 120 आएगा। बराबर इसकी बात करें तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, आएगा x का स्क्वायर माइनस 7x लिखेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है लल्ला। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इससे कैंसिल कर दो, ये वैल्यू कितनी हो गई 60 बराबर कितना लिखेंगे x का स्क्वायर 7x, यही ना भाई। अब हम लोग इसमें यहाँ इस बात को सोचेंगे कि 7 इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 60 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा हम इस तरीके सोचेंगे जैसे 12 पंजे क्या होता है 60 होता है भाई, इसको माइनस इसको प्लस, यहाँ पर x यहाँ पर x। अब यार इतने आसान प्रश्न हो गए, बस x की वैल्यू आ गई कितना 12, x की वैल्यू कितनी आ गई -5, प्लस वाला आंसर माइनस वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि दूरी कभी निगेटिव में नहीं होती है या लंबाई कभी निगेटिव में होती नहीं है, तो इसलिए क्या होगा ये निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। इस पॉजिटिव वाला x = 12 मतलब 12 है, क्या होगा आंसर हो गया 12 होगा, ये 5 हो जाएगा 13 हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा वाला, जो कि इसमें 2 भाग है ना भाई। इसका पहला भाग देखा हमने 20 का, अब 20 का दूसरा वाला भाग देखिएगा, बहुत आसान होगा। दूसरा वाला भाग बहुत अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा। दूसरा वाला भाग जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, चलो देख ही लेते क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी, अच्छा एक आयताकार खेत है भैया, आयताकार खेत है, कैसा खेत है आयताकार खेत है। फिर क्या कह रहा है, आयताकार खेत में उस छोटी भुजा, कह रहा है आयताकार खेत उसके विकर्ण छोटी भुजा का 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर ये x है तो ये देखो भैया ये विकर्ण है, तो कह रहा है कि छोटी भुजा से है 60 ज्यादा है, तो x प्लस कितना लिख दो 60 लिख दो। अरे भाई सवाल ने बोला है कि जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है, इस सबसे जो बड़ी भुजा है वह सबसे छुटकी भुजा से 60 अधिक है। तो कह सकते हैं अगर ये 60 अधिक है, फिर उन्होंने बोला है कि जो बीच वाली एक छोटी सी भुजा है यह भुजा इससे 30 अधिक है। तब बता दीजिए कि इसमें इसकी और इसकी लंबाई कितनी है। तब आपसे पूछ रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलो भैया इसकी खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है तो आप करिएगा। भगवान पाइथागोरस के प्रमेय को सब लोग जानते हैं कि पाइथागोरस ने बताए थे एक बात कि जब किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य से दोनों भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि x प्लस 60 का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस क्या होगा x प्लस 30 के होल स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। कहने का मतलब यह है इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 60 का तो 3600 होता है, प्लस इसका अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 60 दूना 120 x हो जाएगा लल्ला। बराबर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे
तो x का स्क्वायर प्लस 900 और प्लस करेंगे 60x आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग इसी पर दुखी होंगे, अरे भगवान ये कैसे हो गया। बात ये समझ में आएगी नहीं कि आखिर इसका होल वर्ग कैसे हो गया। अरे भैया जब इसको होल वर्ग ओपन करेंगे ए का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, अरे यार इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर माने ये है, अरे भैया 60 में 60 का गुणा करिएगा ये आएगा, फिर प्लस 2ab और 60 दूना 120x बराबर करोगे एक्स स्क्वायर, इसकी बात करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 60x हो गया। अब आप ध्यान रखिएगा, एक पार्टी में से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बचा भैया कौन सा, उसको लिखो। चलो एक बात सुनो, 900 इधर मर जाएगा, 900 इधर खत्म कर दोगे 2700 आएगा, 60 इधर मर जाएगा तो 60 इधर भी मर जाएगा, लेकिन प्लस में 60x आएगा। तो जो बचा हुआ डेटा है अगर मैं उसको लिखा जाए तो क्या होगा, इस दोनों डेटा को उठा के इधर कर दो तो आप लिखेंगे एकदम सिंपल सा वर्ड में एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगी। देखो भाई इस दोनों को उठा के उधर ले चलना है तो हो जाएगा माइनस का 60x और माइनस का 2700 बराबर कितना लिखेंगे 0। अब इसको दो भाग में ऐसा तोड़िएगा जो गुणा करिए हो जाए 2700 का मतलब समझते हैं 9 त्रिक 27 मतलब 90 और 60 30 90 में से 30 घटा दो। तो अगर हम इस बात को लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लिख सकते हैं 90 और यहाँ लिख सकते हैं 30 माइनस माइनस। अब देखो अच्छा नहीं, इसको माइनस इसको प्लस करो तभी तो 60 माइनस आएगा। अब यहाँ पर x लिख दो और यहाँ पर भी x लिख दो और इसको बंद कर दो तो x की वैल्यू कितना आएगी 90 आएगी, इसी x की वैल्यू कितना आएगी माइनस में 30 आएगी। तो x का पॉजिटिव वाला आंसर होगा, निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 90 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा और ये कितना होगा 90 में 60 जोड़ो 150 हो जाएगा, 150। बस यही तो था आंसर। अरे भाई इसकी लंबाई बताने थी 120, चौड़ाई 90, बस दो ही आंसर है। ठीक क्लियर हो चुका। अगर विकट पूछता है तो दो बीच वाले को जोड़ दो, वो भी सही है। चलो ठीक है, अब बताइएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 पे आते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में देखिएगा। सवाल नंबर 21 और 22 और 23। देखो अब 21 में जब आएंगे ना तो 21 में कोई प्रश्न कितने हैं, आप 21 में देखेंगे तो पहला प्रश्न, 3 प्रश्न है भाई, ध्यान दे देखिएगा। पहला प्रश्न कर ऐसी दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है, योग 27 है, गुणनफल कितना है 182। अरे यार ऐसा दो संख्या जेकर जोड़ कितना दिया 27 दिया और एक गुणनफल कितना दिया है। अगर हम यक्स का ये वैल्यू है और इसको मैं उठा के इधर कर दो तो y बराबर लिख सकते हैं कितना 27 माइनस यक्स। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा कि यक्स और गुणे y की वैल्यू जो दुनिया है कितना दिया 200, कितना दिया 182 दिया, 182। अब बताओ ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे किया क्या, यक्स की वैल्यू y की वैल्यू y की जगह पर लिखेंगे यक्स गुणे 27 माइनस यक्स बराबर कितना 182। यक्स का गुणा कर दो भैया, यक्स का गुणा करोगे 27 यक्स माइनस यक्स का स्क्वायर बराबर 182 है ना। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, ये दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो आप लिखोगे कितना यक्स का स्क्वायर और क्या हो गया प्लस माइनस हो गया, इधर माइनस ये प्लस यक्स माइनस में हो जाएगा और प्लस करेंगे 182। ठीक है, इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, 27 को दो भाग में तोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कौन कौन से भाग होंगे। देखिए 14 13 को गुणा करिए तो भैया 13 और 14 को दोनों माइनस में ले लीजिए, यक्स यक्स और ये दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आएगा और यक्स की जो वैल्यू हो गई 13 और यक्स की जो वैल्यू हो गई 14 और यही क्या हो गया आंसर हो गया अल्लाह। ठीक है, चलो अब रहा ये 21 का पहला वाला क्लियर हो चुका। अब हम लोग 21 का दूसरा वाला देखिएगा, 21 का दूसरे वाले की तरफ देखिएगा। दूसरा वाला देखिए कितना आसान प्रश्न है, 21 का दूसरा वाला देखिएगा, बहुत आसान तरीके से 21 का दूसरा वाला जो प्रश्न होगा सामने आएगा। और दूसरे वाले प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, कौन सी बातें बोल रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अरे भाई दो क्रमागत, क्रम का मतलब एक पहला दूसरा, ये दोनों का कर दो वर्ग और इसको बात कर दो जोड़ दो। ये वैल्यू किसका दिया है 365 के बराबर दिया है, बस इसी को हल कर दो। कितना आसान प्रश्न है भाई। इसको क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे, इसको अगर खोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना लिखेंगे 300।
65। आप इसका एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, एक को उठा के ले जाओ तो x 2x हो जाएगा। 2x का स्क्वायर प्लस कितना 2x बराबर कितना लिखेंगे 365 में से घटा दो 364 हो जाएगा, यही ना लाल। अब इस दोनों में से दो कॉमन ले लेंगे तो आएगा x का स्क्वायर प्लस x और बराबर कितना 364 में से 2 से काट दो लाल। जब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कितना, x का स्क्वायर कर दोगे प्लस करोगे x और यहाँ पर जो काटोगे तो कितना हो गया 150, 132, 3 82, 182 कितने हो गए 182 माइनस कर दो 182। अब 182 को दो भाग में तोड़िएगा, कौन कौन से होंगे 13 और 14, एक 14 आएगा प्लस में 13 आएगा माइनस में, इसको लगाइए x, यहाँ भी लगाइए x, दोनों को ऐसे बंद कर दो। x की वैल्यू आ गई माइनस में 14 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितना 13, तो 13 वाला क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा ज्यादा तेज चलने का ऐसा लग रहा है कि तेज चलने का, आपको अगर महसूस हो तो बता दीजिए कि ज्यादा तेज चल रहे हो। सर ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल स्लो चलेंगे लाल, अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो। चलो आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा वाला देखिएगा। चलो प्रश्न तीसरा देखिएगा, इसी का तीसरा वाला। जब इसी का तीसरा देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसी का तीसरा वाला बहुत कौन सा, ये 21 का तीसरा ना। हाँ, क्या कहेगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना अच्छा समझ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अरे भाई मान लो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 180 है। अब देखो ये बड़ी होगा ये छोटा होगा, फिर आगे बोला है क्या कि छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का स्क्वायर, यही तो छोटी होगा क्योंकि इसमें घटा रहा है। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये दिया है। अब इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण सेकंड मान लो, सेकंड का मान फर्स्ट में रख दो तो लिखेंगे कितना x का स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 8x बराबर 180 दिया है, इसको उठा के इधर करो तो x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर कितना 0, इसको दो भाग में तोड़ दो। कौन कौन से भाग होंगे 10 और 18, 18 और 8, तो कितने हो जाएंगे 18 नहीं 10 और 18 ना भैया, एक मिनट रुक जाओ, 180 आना चाहिए। 180 मतलब 18 माइनस 8 कर दो, 18 माइनस 10 कर दो, 18 माइनस 10 ये होगा, ये देखिएगा दोनों ये माइनस से प्लस होगा। देखो इसको दोनों जोड़ोगे कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये दोनों गुणा करोगे ये आएगा। बस कुछ नहीं कर रहा, यक्स लगाओ, यहाँ पर यक्स लगाओ, इसको बंद कर दो। यक्स की वैल्यू कितना आ गई 18 आ गई, यक्स की वैल्यू कितना आ गई माइनस 10 आ गई। माइनस वाली वैल्यू लेनी नहीं है, प्लस वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो अगला। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। अब हम लोग ये जो प्रश्न है बहुत आसान तरीके से हम लोग देखते जाएंगे जब तक कि प्रश्नावली खत्म नहीं होती। प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, 3 प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा, एक 22 कर रहे हैं, उसके बाद 23, उसके बाद 24। ठीक है, चलो देखो क्या बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में, देखो ध्यान से पढ़िएगा ना फंस जाएंगे इसमें। क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, पता नहीं कितने बर्तनों का निर्माण होता है। कह रहा है कि किसी कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। अच्छा, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपए, मतलब एक बर्तन का जो लागत मूल्य है वह कह रहा है उस दिन जितना बर्तन निर्माण किए गए थे उसके दुगुने से 3 अधिक है। अच्छा, दुगुने से 3 अधिक है। अरे भैया सुना, एक बर्तन का जो मूल्य है हो गई, माना यक्स बर्तन का निर्माण हुआ। अच्छा एक बात, मान ला कि यक्स बर्तन बना है, वो कहा था एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन में लागत, एक बर्तन का लागत उ कहत बा क्वेश्चन वाला कि जितना बर्तनवा बना बा उही दुगुना कई के और 3 जोड़ देबा तो एक बर्तन का दाम हो जाए, एक बर्तन का। अगर ऐसे ही एक बर्तन का मूल्य है, अरे भैया एक बर्तन का मूल्य है हुई, ऐसे यक्स बर्तन का निर्माण होत बा। अरे यक्स बर्तन बनाया गया है, अगर हम
यक्स बर्तन का निर्माण करते हैं, यक्स बर्तन का मूल्य, यक्स बर्तन का लागत होगा, लागत कितना हो जाएगा, यक्स बर्तन का लागत यक्स गुणे 2x + 3, और ये लागत दिया है, कितना दिया है, ये लागत दिया है 90, ये लागत कितना दिया है 90 दिया है। अगर ये 90 दिया है तो आप यक्स का गुणा कर दो, कितना आएगा, यक्स का गुणा करोगे 2x का स्क्वायर और प्लस 3x बराबर कितना 90। अब 90 को उठा के इधर लाओ भाई, 90 दूर 180, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना करोगे 90 बराबर कितना 0। अब देखिए 90 दूर 180, अब 180 आ रहा है, एक मिनट रुको कैसे करेंगे, 9 दूनी 18, 180, 180 को ऐसे इसको 3 भाग में 2 भाग में तोड़िएगा, जिसको गुणा करिए 180 आ जाए और जोड़ दो कितना आ जाए, जोड़ दो कितना आ जाए 180 और जोड़ दो 3 आ जाए। तो ऐसा कौन सी दो संख्याएं होंगी जिसका गुणा करो तो कितना आ जाए 180 आ जाए, और जोड़ दो कितना आ जाए, जोड़ दो कितना आ जाए 3 आ जाए। चलो भाई इस बात को ध्यान से देखिएगा, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। तो अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 15 और 15 18, नहीं रुकिए, ये 15 गुणे 18 करेंगे, 15 15 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 15 और 12 कर दें तो 15 12, हाँ 15 12 कर दो तो 12 12 में, हाँ ठीक है, 15 3 45, 12 3 36, 12 12 में 144 हो गया। तो देखिएगा अब इसके करेंगे, इसको आप प्लस रखिए, इसको आप माइनस रखिए, तो यहाँ पर बटे करेंगे 2 और यहाँ पर भी बटे करेंगे 2, क्योंकि यहाँ 2 है, यक्स लगा दो, यहाँ पर भी यक्स लगा दो, ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आएगी लाल, देखो इसको आप लिखोगे यक्स और प्लस 15/2 और यहाँ पे लिखोगे यक्स -6, तो यक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी -15/2 और यहाँ से यक्स -6 बराबर 0, तो यक्स की वैल्यू कितना आएगी 6। तो ये जो वैल्यू है यक्स बराबर 6, ये पॉजिटिव नंबर है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। मतलब जो बर्तन के निर्माण किए गए हैं, जो बर्तन निर्माण हुए हैं एक दिन में, वह कितने बर्तन निर्माण हुए हैं, 6 बर्तनों का निर्माण हुआ है। एक बात ध्यान से रखिएगा, ये 6 बर्तन का निर्माण हुआ है। अब एक बर्तन का जो लागत मूल्य है, एक बर्तन का लागत मूल्य कितना है, एक बर्तन का लागत मूल्य, ये देखो एक बर्तन का लो, अगर एक बर्तन का लागत निकालेंगे, एक बर्तन का लागत, एक बर्तन का लागत जो होगा वह कितना होगा 2 गुणे यक्स, यक्स माने कितना 6 + 3, और द्वितीय 6 दूनी 12, 12 3 15, ये 15 रुपए का एक बर्तन हो गया, 15 रुपए का एक बर्तन होता है। अब 15 छक्का 90 हो गया, 6 बर्तन बनाया गया, एक बर्तन 15 रुपए का, 90 रुपए टोटल हो गए, चलो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन था 22। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 30 और 24 दो प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है लाल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। चलो भाई इसके बाद हम लोग इसके आगे कल जो पढ़ेंगे वह समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा सा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 23 पहले एक बार आराम से पढ़ लो, बहुत आसान है, अच्छे से हो जाएगा। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए, अधिक कर दी जाए, तो उसी द्वारा तय की गई दूरी 48 मिनट कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी का प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। और जो चीज ज्ञात करना होता है उसको पहले मान लो। तो जो चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल, जो याद करना उसको पहले मानो, माना रेलगाड़ी की चाल कितना, यक्स किलोमीटर, किलोमीटर क्या भैया, यक्स किलोमीटर पर घंटा, एक घंटा में ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब ये 100 किलोमीटर प्रारंभिक चाल है, इसको चल रहा है, इतनी चाल से चल रहा है, दूरी सबको मालूम है कि कितना लग रहा है। अब एक बात समझो, पहले समय जब चाल में, जब उसकी स्पीड जो थी यक्स था, और जब यक्स से स्पीड जब बढ़ाएगा तो समय कम होगा। एक मेरी बात ध्यान रखिएगा, दूरी जो है दो समय आएगा। पहले एक तो मेरी बात सुनो, पहले 360 चला, ठीक है 360 चला, फिर 360 चला, 360 चला,
अब इसमें बटे कर दिया यक्स, एक में बटे कर देंगे यक्स माइनस का 5। अब बताओ कौन बड़ी चीज होगा? अब भाई ये बड़ा चीज होगा और ये छोटा चीज होगा। समय का अंतर है। अगर मैंने -5 इसमें करेंगे, इसको हटा दें, अगर ये समय कम ले रहा है, जब चाल को घटाएंगे तब समय ये लेगा, जब चाल को नहीं घटा रहे थे तब समय ज्यादा ले रहा था। अरे भाई मेरी बात सुनिए, ये समय कम लेगा मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये वाला, ये मतलब चाल को क्या कर दिया, कम कर दिया ना। 1 मिनट रुको, कितना कम कर दिया? 5 किलोमीटर इसकी चाल अधिक कर दिया, इसकी चाल। अच्छा रुक जाइए, 5 किलोमीटर अधिक करना है। अच्छा 5 किलोमीटर जब अधिक कर दोगे, अगर चाल को 5 किलोमीटर क्या कर दो और बढ़ा दो, अगर बढ़ा दोगे समय यहाँ कम हो जाएगा। ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, दोनों का अंतर दिया है कितना? 48 मिनट दिया है। 48 मिनट है और मिनट को घंटा में बदलोगे 60 का भाग दे दो, बस ये आ गया आंसर। चलो भैया इसी को हल कर लो। अब इसमें 360 को निकाल लो कॉमन, आएगा कितना? 1/x माइनस करेंगे 1/x प्लस 5, ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे? 48। इसको काट दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। चलो इसको करो लाल। अब इसे 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काट दो, कितना आ गया? 90 आएगा क्या? 90 आएगा। चलो ठीक है, 90 ही लिखो। आप लिखेंगे 90 कोष्टक में इसका दोनों का वर्गमूल ले लो भाई, आएगा x कोष्टक में x प्लस 5, x से x कैंसिल, x प्लस 5 लिख दो। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर x प्लस कितना लिखोगे? 5, और माइनस कितना करोगे? x कैंसिल कर दो। तो जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है? ध्यान से देखिएगा, मैं तो कहाँ लिखूँ अब? अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। अब ये इसको वैल्यू अगर देखेंगे ना, ये 9 × 5 = 45, 450 आ जाएगा क्या? 450 बटे कितना? इसका गुणा कर दो, x का स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना लिखेंगे? बराबर यहाँ पर है कितना? 4 से कट चुका, 1/5, 1/5, ठीक है। चलो इसका गुणा कर दो। अब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? x का स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना लिखेंगे? 5 का गुणा करो, 45 पंजे 45 दूना 90 दूना 180 235 235 235 4 50 5, अरे 22 का आधा कर दो, 22 50, ये हो गया 2250 हो गया, ठीक है। चलो अब हम इस काम करेंगे, इसको उठा के और इधर लाओ। अब गुणनखंड कर दो, सिंपल सी तरीका है। 1 मिनट रुक जाओ, इधर दिख रहा है, यहाँ कर दे, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा घुमा के इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा होगा, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा और घुमा देते हैं, दिखेगा, अब दिख रहा होगा। चलो अब करेंगे क्या? देखो उसी चीज को उठा के इधर लाओ, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और उसको बाहर इधर लाओ, 2250 बराबर 0, ठीक है। अब इसको 2 भाग में तोड़ेगा, अब इसको 2 भाग में जोड़िएगा तो जो इतना आ जाए, आप इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, अगर यहाँ दिख रहा है, अच्छा यहाँ दिख तो रहा है यार, यहीं पे देख लो, क्या लिखे? इसको ढेर लाओ, यहाँ सही से दिख रहा होगा ना, इसको लिखेंगे कितना? x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। यहां से 2 भाग में तोड़ दो, इसको 2 भाग में तोड़ दो। जब इसे 2 भाग में तोड़ोगे तो कौन कौन सी गिनती पाओगे? चलो भाई इसको 2 भाग में तोड़िए, देखिए क्या आ रहा है। अगर हम करें 45 और 50 की बात कर लो, इसमें कितने? 45 और 50। आप देखो 45 50 में क्या होगा? यहाँ 5 प्लस चाहिए थी, प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, यहाँ पर x लगा दो, यहाँ पर भी x लगा दो, बस खत्म हो गया। यह जो वैल्यू आएगी x बराबर कितना आएगा? 45 आएगा, और यहाँ x बराबर का माइनस का 50 आएगा। तो ये जो होगा आपका आंसर होगा 45 किलोमीटर पर हावर, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है लल्ला। जो रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है वह 45 किलोमीटर पर हावर है। चलो कोई दिक्कत इसमें? रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है वह 45 किलोमीटर पर हावर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम प्रश्न है, मतलब 24वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, और बहुत एकदम सिंपल है। 24 प्रश्न देखिएगा, 24 प्रश्न क्या कह रहा? अंतिम क्या कह रहा है कि यदि किसी जेब्रा अपनी वास्तविक उम्र से 5 वर्ष छोटी है, जेब्रा कह रहा है कि अपने वास्तविक उम्र से 5 वर्ष छोटी होती, भाई अगर ये मान लीजिए जेब्रा 1 साल की है, अगर वो 5 साल छोटी होती तो मान लीजिए 5 साल छोटा हो गया, फिर क्या करा? छोटी होती
तो उस अगर 5 साल की छोटी होती तो उसकी उम्र का स्क्वायर बोला है, उसकी उम्र का स्क्वायर उसकी वास्तविक उम्र यक्स का 5 गुने से 11 अधिक है, 11 अधिक है, ये दोनों बराबर है। बस इसी को हल कर लो, इतना सिंपल है। इसको करो भैया, यक्स का स्क्वायर कर लो, 5 का 25 हो गया, 5 दूनी 10 यक्स हो गया, बराबर कितना 5 यक्स प्लस कितना 11। ठीक है, इसको उठा के इधर लाओ, सबको लाओ। तो यक्स का स्क्वायर कर लो और उसको इधर लाओगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 यक्स हो जाएगा। अरे भाई इधर आया, माइनस हो गया, इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे प्लस 16 हो जाएगा, बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? देखिएगा, ध्यान से बताइएगा। अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये वैल्यू अगर घटेगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे भाई इधर से इसको लाएंगे, 1 मिनट रुकिएगा, 11 है ना, अरे ये ले ला 11 जब आएगा, इसको जब 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 घटा 15 14 हो जाएगा, 14 हो गया। अब इसे 2 भाग में तोड़ दो। अरे कितना आसान है, कितना माइनस का 14 माइनस का 1, इसमें लगा दो यक्स, इसमें भी लगा दो यक्स, बस खत्म हो गया। यक्स की वैल्यू कितना आ गई? 14, और यक्स की वैल्यू कितना आ गई? 1। ये आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, एक मेरी बात सुनो, कल हम लोग नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं। और सभी लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग कल एक नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पास। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल वाली क्लास में। सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, पढ़ते रहना। ठीक है, नए बच्चे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।